आईनी तरमीम, अदलिया पर हमला, सुप्रीम कोर्ट खत, हुकूमत ताकतवरों के सामने बेबस, सलमान अकरम राजा के इंकशाफात, नदीम मलिक भी हैरान। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में सीनियर सहाफ़ी नदीम मलिक से गुफ्तगू करते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सलमान अकरम राजा का कहना था कि ये तरमीम आइन पर हमला है। हमारे 6 से 7 MNAs को अगवा किया गया, असदुल्ला बलोच के घर पर हमला किया गया, 2 से 3 मसवदे हैं, किसी को हफ्ती मसवदे का इल्म नहीं, बुनियादी हुकूक से मुतसादिम कानून साजी का कोई असर नहीं होगा। बहुत सी तरमीम की गई जिसका मकसद फौरी अदालतों का कयाम है। आइन के आर्टिकल 199 को भी तब्दील किया गया। सलमान अकरम राजू ने कहा तरमीम हो रही है कि आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस का इंतखाब वज़ीर-ए-आज़म करेंगे। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस आकर अपने साथ बैठने वाले जजेस मुंतखब करेंगे। वाज़ेह नजर आ रहा है चीफ जस्टिस कादी फायदीसा को बरकरार रखना है। आईनी अदालत के बाद सुप्रीम कोर्ट की कोई वक़्त ही नहीं रही। मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत को इनकार क्यों किया? ऐसी खतरनाक शिकें जिसको सुनकर नदीम मलिक भी चौंक गए। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए JUI के सीनियर रहनुमा कामरान मुर्तज़ा ने सीनियर सहाफ़ी नदीम मलिक को बताया कि आईनी तरमीम के इब्तदाई मसवदे में 58 शिकें थी। इब्तदाई मसवदा रात 2 बजे शेयर किया गया। सबसे पहले मेरी नजर आर्टिकल 8 पर पड़ी। बुनियादी इंसानी हुकूक से मुतालिक अदालतें कानून देख सकती हैं। आर्टिकल 8 में बुनियादी इंसानी हुकूक देखने का अदालतों का इख्तियार सख्त कर दिया गया। जमहूरियत इंसानी हुकूक के लिए जद्दोजहद करने वाले दोस्तों ने वजाहत की। कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि ऐसा नहीं है कि मुख्तलिफ जमातों के पास मुख्तलिफ मसवदे हैं। आईनी अदालत के सिर्फ पहले चीफ जस्टिस के लिए सदर और वज़ीर-ए-आज़म को इख्तियार दिया गया। जजेस की तकर्री का इख्तियार चीफ जस्टिस और सदर ममलिकत को दिया गया। कामरान मुर्तज़ा ने मज़ीद कहा कि मौलाना फजल रहमान और JUI ने हिमायत ना करके अच्छा किया। जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बनेंगे तो इमरान खान की उम्मीदें और जमीनी हकायक। मुजीबुर रहमान शामी ने बड़ा दावा कर दिया। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में सीनियर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी से सवाल किया गया कि इमरान खान की जस्टिस मंसूर अली शाह से 2 उम्मीदें हैं। इमरान खान कहते हैं मंसूर अली शाह के चीफ जस्टिस बनने के बाद 9 मई की तहकीकात होंगी, और दूसरा वो कहते हैं कि 8 फरवरी के इलेक्शन खुल जाएंगे। और इमरान खान इसी को बुनियाद बनाकर कह रहे हैं कि ये वो वजूहात हैं जिसकी वजह से हुकूमत ये आईनी तरामीम लाना चाहती है। मुजीबुर रहमान शामी ने कहा कि बानी PTI को जो भी तवक्कुआत हों, लेकिन अभी तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने ही काम करना शुरू नहीं किया, तो पहले तो इलेक्शन की शिकायत ट्रिब्यूनल्स के पास जाएंगी, तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले में ऐसे ही कूद तो नहीं सकती। और ऐसा नहीं है कि मंसूर अली शाह आएंगे और बिजली की तरह सियासी जमातों पर गिर जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। अगर कोई कभी कोताही हुई हो तो मैं उसके लिए माजरत मांगूँ, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपकी जो थोड़ी बहुत मेहमानदारी हो जाए। असल में ये जो मौलाना साहब को मैंने बुलाया था सहराने पे, क्योंकि हमने तो उधर बहुत खाने का है, हमने कहा कि थोड़ा हम भी अपना जिसको खिदमत करें, तो डॉक्टर अली साहब भी इधर थे, जैसे फरमा थी। हमारी आपस में काफ़ी अच्छी डिस्कशन रही है, और मौलाना साहब ने अपने सामने कहा कि हमने उस मुसविदों को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है, और ये बहुत बड़ी बात है कि हम किसी तौर पर इस मुसविद को नहीं मानते। नंबर 2 बात यह है कि इस वक्त जो अपोजिशन है, हमने ये फैसला किया है आपस में कि जो भी चीज़ होगी हम अपोजिशन आपस में मशावरत से मामलात को आगे बढ़ाएंगे, और तमाम जितनी भी पार्लियामेंट के अंदर हम जो है ना जो भी करेंगे हम मशावरत बानी PTI इमरान खान की अडयाला जेल में मीडिया से बातचीत। आईनी तरमीम इसलिए हो रही है क्योंकि उन्होंने 4 एम्पायर्स को साथ मिलाकर खेला और फिर भी हार गए। आईनी तरमीम एम्पायरों को तोसी देने के लिए करनी पड़ रही है। इमरान खान ने कहा है कि इन एम्पायर्स में चीफ जस्टिस कादी फायदीसा, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और चीफ इलेक्शन कमिश्नर शामिल हैं। तोसी इसलिए देने की कोशिश हो रही है ताकि फ्रॉड इलेक्शन को तहफ़्फ़ुज़ दे सकें। आईनी तरमीम वाला मामला तो अब रिवर्स हो गया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत नंबर्स पूरे कर रही है, उन्होंने तरमीम लानी ही लानी है। लाहौर से निकलते हुए कहा था कि वारंट दिखाएं और गिरफ्तार कर लें। इमरान खान ने कहा कि मुझे गिरफ्तार करके घसीट कर ले जाने का मकसद लोगों को इश्तियाल दिलाना था। उन्होंने कहा कि हर जगह की CCTV फुटेज गायब कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अगवा कर की फुटेज भी चोरी हो गई है। नए चीफ जस्टिस के सामने जब 9 मई की पिटीशन लगेगी तो असलियत सामने आ जाएगी। क्रैश करने के बाद 8 फरवरी का इलेक्शन करवाया गया। 8 फरवरी को जो इनकलाब आया वो इनके वहमो गुमान में भी नहीं था। 8 फरवरी को BJP बगैर लड़े जीत गई। नवाज शरीफ ने तो फतह की तकरीर तैयार कर रखी थी। यास्मीन राशिद जेल में होते हुए भी जीत गई जीत। नवाज शरीफ को 74,000 वोट डलवाए गए। 8 माह गुजर चुके हैं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल क्यों काम नहीं कर रहा है? 3 चीफ जस्टिस ने महमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट बनाई थी। महमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट कहती है कि यहिया खान ने अपनी ताकत बचाने के लिए जमहूरियत का जनाजा निकाला।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजलुर रहमान से आइनी तरमीम से मुताल्लिक़ मुशावरत की गई है। वफाकी वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन नकवी की सरबराह JUI के मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात हुई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सरबराह JUI से मुलाकात की है और आइनी तरमीम के बारे में उन्होंने इस हवाले से मुशावरत की है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सरबराह JUI से मुलाकात की है और उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान से आइनी तरमीम के हवाले से मुशावरत की। लाहौर हाई कोर्ट PTI रहनुमा आलिया हमजा की मीडिया से गुफ्तगू। आलिया हमजा ने कहा, मुझे अगवा करने की कोशिश की जा रही है। 21 सितंबर को सब निकलें और PTI जलसे में शरीक हों। आलिया हमजा ने कहा, उस शख्स के लिए निकलें जो 440 दिन से आपके लिए जेल में है। वो शख्स आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए जेल में है। PTI रहनुमा आलिया हमजा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुझे अगवा करने की कोशिश की जा रही है। आलिया हमजा ने कहा कि 21 सितंबर को सब निकलें और PTI जलसे में शिरकत करें। आलिया हमजा का कहना था कि इस शख्स के लिए निकलें कि जो आपके लिए 440 दिन से जेल में है। उस शख्स के लिए निकलें जो आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए जेल में है। आलिया हमजा ने कहा, मुझे अगवा करने की कोशिशें जारी हैं, लिहाजा 21 सितंबर को होने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे में सब निकलें और PTI के जलसे में शिरकत करें। उस शख्स के लिए निकलें जो 440 दिन से आपके लिए जेल में है। उस शख्स के निकलें जो आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए जेल में है। लाहौर हाई कोर्ट PTI रहनुमा आलिया हमजा की मीडिया से गुफ्तगू। आलिया हमजा ने कहा, मुझे अगवा करने की कोशिश की जा रही है। 21 सितंबर को सब निकलें और PTI जलसे में शरीक हों। मेरे पास एक नकाबपोश आया और कहा कि सहाफ़ी इमरान रियाज खान का तहलका खेज़ इंकिशाफ सामने आ गया। नाज़रीन, जैसा कि सबको मालूम है कि सहाफ़ी इमरान रियाज खान आजकल YouTube पर अपने दबंग और बेबाक तर्जियों से काफी मशहूर हैं। तहरीक इंसाफ के चाहने वालों की बड़ी तादाद उनके व्लॉग्स को बहुत शौक से सुनते हैं। रोजाना की बुनियाद पर इमरान रियाज खान हुकूमती कमजोरियों को उजागर करते हैं, साथ ही अवामी मफादात के खिलाफ होने वाले कामों पर खूब आवाज भी उठाते हैं। सहाफी ने अब अपने एक व्लॉग में नया इंकशाफ किया है। इमरान रियाज खान के मुताबिक जब वो कैद में थे तो मेरी हालत बहुत खराब थी। उस वक्त एक नकाबपोश बंदा आया और कहने लगा कि उमर अताब बंदयाल के होते हुए हम आपको नहीं छोड़ सकते हैं। आईनी तरमीम, नया प्लान, अंदर खाने क्या चल रहा है? हामिद मीर के तहलका खेज इंकशाफात। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफी हामिद मीर का कहना था कि मौलाना फजलुर रहमान आजकल पाकिस्तान की सियासत का मरकज बन गए हैं। हर सियासी जमात मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की कोशिश कर रही है। हामिद मीर ने कहा कि आज मौलाना फजलुर रहमान से असद कैसर समेत PTI के वफ्द ने मुलाकात की और उसके बाद फिर मोहसिन नकवी साहब से मुलाकात की और तो और कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की थी।